वेलकम टू माय चैनल चंद्रकेश सर। तो आप लोग लाए हैं न्यू तरीके से टेंस और ग्रामर, बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। आइए आप लोगों को पहले हम लोग नाउन पढ़ेंगे, उसके बाद बारीकी तरीके से हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो पहले देखिए हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर की, पहले मीनिंग ही जान लेंगे। GRAMMAR। ग्रामर, ग्रामर की हिंदी क्या होती है दोस्तों? व्याकरण। ठीक, व्याकरण। ग्रामर की हिंदी क्या होती है? व्याकरण। ये हो गया पूरा। और ग्रामर के पिता कौन है? कौन है ग्रामर के पिता? लिंड ले मरे। ठीक दोस्तों, ये है ग्रामर के पिता। ये हो गया ग्रामर की मीनिंग, ये हो गया ग्रामर का हिंदी, और ये ग्रामर के पिता। ठीक, बारीकी तरीके से पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही चैनल पे बने रहिए। ठीक है, हम लोग नाउन की डिफिनेशन जान जाएंगे। इसको मिटा देंगे, नाउन। ठीक, तो लिखेंगे अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ये सी है, प्लेस और थिंग। ठीक, थिंग, एस भी जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्टॉप कर देंगे। A noun is the name of a person, place of animals, thing। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में लिख देंगे। नाउन की हिंदी क्या होती है दोस्तों? संज्ञा। ठीक, अब लिख देंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये नहीं है दोस्तों, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हो गया हम लोगों का पूरा डिफिनेशन नाउन का। अब देखिए दोस्तों, नाउन का डिफिनेशन पढ़ेंगे। पढ़ चुके हैं नाउन का डिफिनेशन, अब नाउन के प्रकार पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो बारीकी तरीके से पढ़ाते रहेंगे, ये देखिए ध्यान से। ठीक, अब इसको भी इरेज करने का प्रयास करेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन, इसके हिंदी दोस्तों यही होगा कि लिख रहे हैं यहाँ पे नीचे, संज्ञा के प्रकार। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर आर 5 FIVE 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक दोस्तों, ये हम लोगों की पूरी डिफिनेशन हो गई। अब देखिए कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों हम लोग नाउन का डिफिनेशन पढ़ ही चुके हैं, अब नाउन के प्रकार बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, देखिए ये है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। फिर कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये दोस्तों संज्ञा के प्रकार है। बारीकी तरीके से आपको लिख कर बताया गया है, ये समझ जाइएगा। देखिए इसका डिफिनेशन बनाएंगे तो बन जाएगा। देखिए दोस्तों, सिंपल तरीके से हिंदी में अपने भाषा में भी बना कर याद कर सकते हैं, बस मीनिंग याद करना जरूरी है। देखिए प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर कॉमन नाउन, संज्ञा की जिस रूप से हमें किसी जाति का बोध हो, स्त्री या पुरुष जाति का, या मेल या फीमेल, किसी भी जेंडर का, इंग्लिश में बोले जेंडर। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी भी समूह का बोध हो। ठीक है, जैसे कई डिफिनेशन है। ठीक, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। पृथ्वी से प्राप्त वे वस्तुएं जिससे अन्य वस्तु बनाई जा सके उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी गुण, दोष, धर्म का बोध हो उसे कौन सा दोस्तों नाउन कहते हैं?
अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हिंदी में बोले तो भाववाचक संज्ञा। ये दोस्तों हो गया हम लोगों का नाउन खत्म। अब पढ़ेंगे अगला वाला।